स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम डायमेंशंस लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस आती हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहली डायमेंशनल एनालिसिस की जो सबसे पहली एप्लीकेशन है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपके पास में जो क्वांटिटी होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था और मैं फिर दोबारा से आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये पेन है, इस पेन का जो वेट है वो आपके पास में सपोज कीजिए 50 ग्राम है। अब इसको मैं अगर केजी में कन्वर्ट करूँगा तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं N1 और U1 की, U1 ग्राम से केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 50 से आपके पास में 50/1000 अगर आप करेंगे तो उसमें आपके पास में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर्स चेंज हो सकते हैं, यूनिट चेंज हो सकती है, बट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। इस बात को आपने सबने ध्यान रखना है। अब उसी बेस पर जैसे मान लीजिए अगर मैं MKS या CGS सिस्टम है जिससे मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, उसमें उसकी डायमेंशन यानी उसमें M1, L1 और T1 की वैल्यू कुछ दी हुई है, U2 की वैल्यू आपके पास M2, L2, T2 दी हुई है। इसको हम सेम इस फार्मूले से, दोनों ये वाले फार्मूले से, इसमें हम N2 की वैल्यू निकालेंगे, U1 और U2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि आपके पास जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो A, B, C ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो हमारे पास फाइनली ये फार्मूला आ जाता है, N2 = N1, M1/M2, L1/L2 और T1/T2, जिनकी पावर ABC हो सकती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फोर्स है। फोर्स की जो SI यूनिट है ये 1 न्यूटन होती है। तो फोर्स का फार्मूला हमने मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा। मास की SI यूनिट MKS में 1 kg मीटर/सेकंड स्क्वायर, जिसे हम 1 न्यूटन कहते हैं, और डायमेंशनल फार्मूला M1L1 T-2। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें क्या दिखता है कि फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला वो हमने ध्यान रखना है। हम जा रहे हैं MKS से CGS में। तो MKS में इसकी यूनिट का नाम है 1 न्यूटन, और मुझे ये पता लगाना है कि डायन कितनी होगी। जैसे 1 डायन, CGS में 1 डायन या डायन होता है, तो हमें चेक करना है N2 की वैल्यू क्या आएगी, कितने डायन के, यानी 1 न्यूटन कितने डायन के इक्वल है, ये कितने डायन्स के इक्वल है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो पहले हमने देखा M1 जो है वो हमारे पास में 1 kg था, L1 हमारे पास 1 मीटर, T1 हमारे पास 1 सेकेंड, सेम ऐसे ही 1 ग्राम, 1 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। फार्मूला लिखा हमने, उनकी ABC में उनकी डायमेंशंस लिख दी जो डायमेंशनल फार्मूला था। अब M1 1 kg, 1 ग्राम, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये तो कट गए दोनों, 1 आ गया। 1 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 100 सेंटीमीटर, और 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट किया, छोटी यूनिट में। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गए। आपके पास है 1000 × 100 यानी 10⁵ जो है वो 1 न्यूटन के इक्विवेलेंट आ गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, एनर्जी 1 जूल को आपके आर्क में चेंज करना है। MKS से CGS में वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।